Good evening to all. अगर उनके हस्बैंड साथ में हैं तो और अच्छा लगता है। अगर ड्यूटी पे होते हैं तो थोड़ा सा लाइक उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, करवा चौथ का व्रत आप अपने हस्बैंड के लिए रखते हो, तो अगर वो साथ हो तो क्या ही बात है। और यहाँ पे ये सारा सामान है, आप देख सकते हो पूजा अच्छे से हो चुकी है। और ये मेरी खूबसूरत सी प्यारी सी चौकी है। तो पूजा हुई अच्छे से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल सिंदूर लगा रखा है आज तो मैंने, और अच्छे से तैयार हुई। ये मेरी शादी की चुन्नी है। अपनी शादी की चुन्नी पहनना कंपलसरी होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ है अगर आप शादी की चुन्नी पहनेंगे, क्योंकि वो एकदम आपको सुहागन वाला लुक देता है। और यहाँ पे मैंने पतिदेव के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया पूजा करने के बाद, क्योंकि उनका आशीर्वाद इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे शाम को मैं रेडी हो गई हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी रेड साड़ी पहनी है अब मैंने, जो ऑर्डर करवाई थी। अब आप देखिए इसका लुक कैसा आता है, क्योंकि इसका ब्लाउज स्टिच हो चुका है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डांस कर रहे हैं साथ में, क्योंकि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फास्ट है, सुबह से पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, लेकिन लग नहीं रहा है। आप देख सकते हैं इतना बहुत मज़ा आ रहा था। और ये टाइम एकदम रोमांटिक रोमांटिक वाला हो गया, बहुत प्यारा सा। ये बहुत खूबसूरत पल हैं जो हमने बिताए साथ में, क्योंकि बहुत कम टाइम ही मिलता है साथ बिताने के लिए, तो ये बिताया। दिन शाम को फिर पूजा करी, माता की आरती करी। आरती करने के बाद कथा पढ़ी, और कथा पढ़ने के बाद माता के यहाँ फिर से घी का दीपक जला के माता की आरती पूजा सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद माता को प्रणाम करके प्रसाद चढ़ाया, और माता को का तिलक करा, माता को भोजन चढ़ाया। जो भी भोजन मैंने बनाया था माता के लिए प्रसाद में, पूरी हो गया और छोले हो गए, खीर हो गई, सब अच्छे से चढ़ाया। और माता से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करी, और सदैव सुहागन रहने का आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे पतिदेव ने भी साथ में, उन्होंने एक्चुअली कथा मेरे हस्बैंड ही पढ़ते हैं, मुझे वही सुनाते हैं कथा। देन उसके बाद हम छत पे गए, और छत पे जाने के बाद कुछ वीडियोस बनाई, कुछ पिक्स क्लिक कराई, क्योंकि ऐसे रेडी होके मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे इतना प्यारा सा लुक आ रहा था, एकदम से न्यूली वेड फीलिंग हो रहा था जब हमारी नई नई शादी हुई थी। देन चाँद निकल गया, चाँद इस बार जल्दी आ गया था। और जब चाँद चंद्रमा आ गए तो उनकी पूजा करी, और उनके लिए भी घी का दीपक जलाया। उनके लिए भी जो प्रसाद बनाया था, पूड़ी छोले खीर सब्ज़ी और पापड़ जो भी मैंने बनाया था वो किया। देन चंद्रमा को अर्घ दिया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो पार्ट यही होता है कि आपको जो आपने करवा लिया है उसमें अर्घ भरकर आपको चंद्रमा को देना है। तो जैसे ही आप जल चंद्रमा को चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जल चढ़ा रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद आप उनकी पूजा कर लेंगे अच्छे से, फिर चंद्रमा को देखेंगे, और चंद्रमा के बाद अपने चांद को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने चंद्रमा को छन्नी से देख लिया है, अब मैं अपने हस्बैंड को छन्नी से देख रही हूँ। और जब छन्नी से आप अपने हस्बैंड को देख लेंगे, उसके बाद आप वो जो दिया है वो भी चंद्रमा को ही समर्पित कर देंगे। देन वहाँ पे आप मिठाई फूल जो भी पंचमेवा है वो सब रख देंगे, और चंद्रमा से भी आशीर्वाद मांगेंगे कि वो आपको आपके हस्बैंड की लंबी उम्र करे और आपको हमेशा सुहागन रखे। फिर यहाँ पे हस्बैंड को आप
तिलक लगाएंगे और हस्बैंड आपको पानी पिलाकर फाइनली आपका व्रत खोलेंगे। तो ये टाइम जो है वो बेस्ट होता है करवा चौथ में, मेरा फेवरेट है एक्चुअली ये। और यहाँ पे सुबह से प्यासी होने की वजह से मैंने पूरा ग्लास पानी पी लिया और मेरे हस्बैंड ने आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहो और सुहागन रहो। यहाँ पे प्रसाद में बनाया है पूरी, पापड़ और छोले। छोले बनाए थे, धनिया वाले छोले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वही प्रसाद में बनाया था। देन आलू की सब्जी। और यहाँ पे आ चुका है फाइनली गिफ्ट टाइम। तो इस बार तो हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। तो पिछली बार तो सरप्राइज था, बट इस बार तो मुझे सुबह से पता था कि कुछ तो है, लाइक कुछ छुपा रहे हैं। तो वो मेरे लिए सरप्राइज लेके आए। और यहाँ पे देख सकते हो, देखते ही मेरा जो चेहरा होता है वो चमक जाता है। गिफ्ट मिलने की खुशी में तो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं था, लाइक गिफ्ट मिल गया तो ओह माय गॉड, डे बन गया। तो फाइनली मुझे लगता है जो व्रत रखा है वो पूरा हो गया है। और मुझे बहुत टाइम से एक शॉर्ट मंगलसूत्र चाहिए था, तो वही मुझे इस बार गिफ्ट में मिला है। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल मंगलसूत्र, थैंक यू सो मच माय डियर हबी। तो उसके बाद जब गिफ्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई तो हमें डिनर करने जाना था, लेकिन आरती सो गई तो हम डिनर करने नहीं गए। तो यहीं पे जैसे हमारे घर से थोड़ा सा आगे जाके एक मिड टाउन कैफ़े रेस्टोरेंट है जहाँ की शाही पनीर मेरी फेवरेट है। तो हस्बैंड ने बोला कि वहीं जाके मैं लेके आता हूँ। और टाइम भी काफ़ी हो गया था, इट्स 9 o'clock, लेकिन उसके बाद भी ऐसे 10:30 तक ही वो बंद होता है। तो हस्बैंड ने बोला मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ। देन पहले हमने वो आ गए थे, देन हमने पहले प्रसाद खाया क्योंकि जो प्रसाद बनाया था वो भी खाना है। एंड देन उसके बाद हमने एंजॉय किया हमारी शाही पनीर, नान, चाउमीन और कबाब लेके आए थे वो। तो वो सब एंजॉय किया। पहले तो प्रसाद को भोग लगाया क्योंकि प्रसाद खाना ज़्यादा ज़रूरी है, और बाहर से जो लाए वो तो खा ही लेंगे। देन उसके बाद खाना मैंने नहीं खाया था, सिर्फ उस समय पानी ही पिया था। और क्योंकि गिफ्ट मिलने की खुशी में मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है। बट हस्बैंड ने अपने हाथों से खाना खिलाया यहाँ पे और फाइनली व्रत कंप्लीट हुआ। देन मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया, हम लोगों ने एंजॉय किया हमारा यम्मी सा डिनर। आज का दिन बहुत खूबसूरत था। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारा व्लॉग देखने के लिए। तो ये व्लॉग भी देखिएगा। और हमने इस तरह एंजॉय किया हमारा करवा चौथ, इस तरह बहुत प्यारे तरीके से मनाया हमारा करवा चौथ और बहुत मज़ा आया। आप सभी के पतियों की लंबी उम्र हो। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।